जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 25 फरवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कि महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। अब देखो दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी का हेडक्वार्टर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखो दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई और ये सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। और ये कहाँ है हुमायूं का मकबरा? कई बार पूछा गया है एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो क्या बोलोगे आप? नई दिल्ली में है। खिरकी मस्जिद का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले वनडे में कौन से खिलाड़ी हैं प्रथम स्थान पर? तो विराट कोहली हैं, जिन्होंने मात्र 287 पारियों में 14,000 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 350 पारियों में 14,000 रन पूरे किए और कुमार संगकारा तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 378 पारियों में 14,000 रन पूरे किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्रिकेट के बारे में बात की जा रही है तो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम कौन कौन सी हैं? तो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है दोस्तों। कहाँ है चिदम्बरम स्टेडियम? चेन्नई में। चेपक स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर। और आप बताओ कि जमशेदपुर कौन से नदी के किनारे है? मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ बिस्बर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है मेरे प्यारे दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद मेरे प्यारे दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। देखो दोस्तों, दुनिया में जो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी, जिसका मुख्यालय दुबई में है। और भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है उसका नाम है बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई। इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। और क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि का देश मेरे प्यारे दोस्तों। और कंगारुओं के देश के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों महाद्वीप भी है,
दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में खुला है। यह कहाँ स्थित है? पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दोस्तों ये है दार्जिलिंग में स्थित, और दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल मेरे प्यारे दोस्तों। और पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला है मेरे प्यारे दोस्तों। अब पश्चिम बंगाल, तो देखो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह दोस्तों कोलकाता बंदरगाह ही है। देखो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंदा बोस, और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 42 है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। लोथियन द्वीप वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कोलकाता में। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हार्बर महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से कोलकाता को जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक उच्च आय वाला देश बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारत 2047 तक उच्च आय बनने वाला देश का लक्ष्य रखा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है मेरे प्यारे दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का अवार्ड किस राज्य के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीता है? तो गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी, गोवा में दोस्तों गोवा में नंदा झील है। कौन सा झील है? नंदा झील। और दूध सागर झरना भी गोवा में ही है। दोस्तों गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और पणजी किस नदी के किनारे है? इसका जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों जब भी हवाई अड्डे के बारे में एग्जाम में पूछता है तो जो मैं बता रहा हूँ इसी में से दोस्तों कोई एक पूछता है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर है मेरे प्यारे दोस्तों। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों यह करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना, और मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को आप अवश्य लाइक किया करो। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत के पहले अंडर वाटर संग्रहालय के लिए
INS गुलदार किस राज्य के पर्यटन विकास निगम को सौंपा है? तो महाराष्ट्र के पर्यटन विकास निगम को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले अंडर वाटर संग्रहालय को विकसित करने के लिए INS गुलदार को सौंपा है मेरे प्यारे दोस्तों। अब महाराष्ट्र के राज्य पर्यटन निगम को सौंपा है, तो देखो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई को बोलते हैं सात टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड। देखो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है, लोकसभा 48 है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? तो मुंबई में मेरे प्यारे दोस्तों। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर हैं ऑसबोर्न स्मिथ, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर हैं CD देशमुख मेरे प्यारे दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। और गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो संजय मल्होत्रा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी हैं और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। सेबी अर्थात सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? तो माधवीपुरी बुच्च है मेरे प्यारे दोस्तों, सेबी के चेयरमैन। याद रखना सेबी की पहली महिला चेयरमैन दोस्तों कौन है? तो याद रखना माधवीपुरी बुच्च है सेबी की पहली महिला चेयरमैन मेरे प्यारे दोस्तों। और सेबी की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो याद रख, देखो दोस्तों, सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। और जो सेबी को जो वैधानिक दर्जा दिया गया था वो 1992 में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है और मैंने ये कई दिन से आपको करवाया, जिसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को। आप थोड़ा अपडेट कर लेना यहाँ पर दोस्तों, कर लेना आप 30 जनवरी 1992। और याद रखना सेबी की स्थापना जो हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन इसे जो वैधानिक दर्जा दिया गया था वो 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। तो कहीं कहीं ये भी ले लेता है कि सेबी की स्थापना कब हुई? तो 1992 को मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको आप अपडेट कर लेना और ध्यान रखना इस बात को दोस्तों। अगर मैं कभी कभी 1992 बोल दूं तो वो गलत नहीं है और ना ही 1988 गलत है। स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन जो वैधानिक दर्जा दिया गया था वो 1992 में दिया गया था। नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। नबार्ड के चेयरमैन कौन है? साजी केवी। LIC अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई और LIC के चेयरमैन कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो BCCI के बारे में तो मैंने तुरंत आपको बताया ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये है BCCI का फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1928 में हुई। प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है। और बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नागपुर में है। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। मैंने लगभग आपको सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करवाया है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भोपाल में किया है। भोपाल में दोस्तों, भोजताल लेक जो है ये भोपाल में है और भोपाल में ही राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है मेरे प्यारे दोस्तों। भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो सर्विसेज ने जीता है 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप मेरे प्यारे दोस्तों। याद रखना, अगर पूछे किसने जीता है तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप बोलना सर्विसेज ने जीता है।
और उपविजेता कौन था? रेलवे। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये जो 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो ये कटक में हुआ है। ओडिशा का शहर है कटक। कटक में हुआ है। और कटक में कहाँ हुआ है? तो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें सर्विसेज ने दोस्तों सर्विसेज ने विजेता प्राप्त हुआ और रेलवे जो है ये उप विजेता बना मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो बेसबॉल के में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? हाल ही में किस देश ने दोस्तों 25 फरवरी को, कब? तो 25 फरवरी को क्या घोषित किया है? तो सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बांग्लादेश। याद रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है, इसका नाम है संप्रीति सैन्य अभ्यास। जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ, जिसमें हम आज कवर करेंगे विभिन्न देशों के संसदों के नाम को। जैसे कि नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत है नेपाल के संसद का नाम। मिस्र के संसद का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। मलेशिया के संसद का नाम है दीवान निगारा। अफगानिस्तान का है शोरा। ताइवान का है युआन। इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। जापान के संसद का नाम है डाइट। मालद्वीप के संसद का नाम है मजलिस। रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। स्पेन के संसद का नाम है कोर्ट्स। ब्रिटेन के संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। जर्मनी के संसद का नाम है बुंडस्टैग। मंगोलिया के संसद का नाम क्या है? खुरल। ईरान का है मजलिस। डेनमार्क का है फॉल्केटिंग। कनाडा के संसद का नाम है पार्लियामेंट। स्वीडन के संसद का नाम है रिक्सडॉग। नॉर्वे का है स्टॉटिंग। भूटान का है तोसंगडू और पोलैंड का है सोजिम मेरे प्यारे दोस्तों। और ईरान और मालदीव दोनों के संसद का नाम है मजलिस दोस्तों। ब्रिटेन और कनाडा दोनों के संसद का नाम क्या है? तो पार्लियामेंट मेरे प्यारे दोस्तों तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि दीवान निगारा किस देश के संसद का नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में दोस्तों, कहाँ के? तो आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो, ये मध्य प्रदेश में किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और गुजरात है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीम बेटिका की गुफा दोस्तों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दोस्तों देखो, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से आपके लिए इतने महत्वपूर्ण कंटेंट लाता हूँ। सबसे खास बात यह है कि मैं आपको स्टैटिक जीके अच्छे से कंप्लीट करवाता हूँ, ताकि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कंप्लीट अच्छे उस तरीके से हो सके।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन वीडियो के अंत में आपसे 3 प्रश्न करता हूँ, जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट बॉक्स में। तो कल मैंने पूछा था नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। नंदी हिल्स किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। और आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? तो पुणे में है दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।